हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग्स। तो आज की रीडिंग है एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए फॉर द कमिंग वीक। ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वी हैव एंजल मैसेजेस आल्सो हियर विच वी आर गोइंग टू लुक अलोंग विद दीज कार्ड्स। ओके, सो कमेंट सेक्शन में आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे जा करके सन साइंस को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है। यू हैव 7 ऑफ फेयर एंड यू हैव द ड्रीमर। ओके, सो जेमिनी, आई थिंक कमिंग वीक के अंदर ना आप मुझे कुछ अपनी प्लान्स को जो है ना रिफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई रियली थिंक कि आप दोबारा से स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए, कौन सा पाथ लेना चाहिए। मुझे कुछ चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं आपके प्लान्स के अंदर, विच मीन्स कि अगर आप किसी जॉब के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर रहे थे तो अब आप शायद कोई एजेंट ढूंढेंगे अप्लाई करने के लिए। ओके, सो दीज सॉर्ट ऑफ चेंजेस, यू नॉट चेंजिंग द प्लान बट यू आर revising or you are re-strategizing the way you're going to move ahead with those, you know, with those goals and the plans also. Okay, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो कितनी सही है। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना वो मतलब प्रॉपर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, समथिंग इज़ मिसिंग इन इट। ओके, सो जस्ट मेक श्योर दैट वट एवर इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव विद यू is correct. Okay, you don't want to end up being in a situation where you feel that because you did not go through the rules, you did not go through the terms, or you did not really understand the information, because of so you are now in trouble. Okay, now I also see that जो अभी आपको दिख रहा है किसी सिचुएशन में, मेरे को ये रिलेशनशिप के लिए लग रहा है, अगर आप किसी सिचुएशन में रिलेशनशिप में हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसके अंदर और थोड़ा डीपली देखिए। ओके, ये मत देखिए कि को अपेरेंट क्या लग रहा है वो मत देखिए। ट्राई टू फिगर आउट द रीज़न बिहाइंड इट, और ट्राई टू फिगर आउट समथिंग दैट इज़ हिडन, दैट इज़ नॉट रियली very apparent to you. Okay, and that is how you're going to solve this situation. कोई भी डील करने के लिए गाइस ये टाइम अच्छा नहीं है। कमिंग वीक के अंदर आप कोई डील मत करिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं, तो इस वीक के अंदर जॉब इंटरव्यू के कॉल की आप वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वीक वो कॉल नहीं आए। ठीक है, अगर आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर इंटरव्यू दिया है और आप सोच रहे हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएं, और कमिंग वीक में आपको ये पता लगने वाला है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं, तो आई रियली थिंक कि थोड़ा टाइम आपको और लगेगा। आप थोड़ी और इंटरव्यूज़ दीजिए, उसके अंदर आप सिलेक्ट होंगे, क्योंकि कमिंग वीक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना पॉजिटिव आपके लिए टाइम नहीं है। तो ये मत सोचेगा कि आप में कुछ कमी है। It will only be because the time is not really right in the coming week for receiving any such news. Okay, अब मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग करियर वाइज ना अपने, जैसे अभी कुछ आपने ना होल्ड बैक कर रखा था, यू वर वेटिंग, प्रॉबली वेटिंग अ लॉट, या आप लोग ये सोच ही रहे थे अभी तक मैं क्या करूँ, कुछ करूँ कि नहीं करूँ, यू नो, सिर्फ सोच रहे थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब बहुत हो गया है, वट एवर इट इज़, मैं तो आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो यू पीपल आर टेकिंग स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड इवन दो यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपको वो चीज़ कहाँ पहुँचाएगी। आप अपने डेस्टिनेशन के लिए श्योर नहीं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली ना और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और जो भी आपने सोच रखा है ना मन में कि मुझे ये चीज़ करनी है, आपको भी पता नहीं है कि कैसे करेंगे, लेकिन आप वो शुरू कर रहे हैं। ओके, यू आर टेकिंग अ न्यू पाथ, यू आर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड विदाउट इवन नोइंग व्हाट द फ्यूचर माइट बी फॉर यू, जस्ट बिकॉज यू वांट टू टेक रिस्क। तो कमिंग वीक में आपके लिए ये टाइम अच्छा है कि आप रिस्क लें। ठीक है, अपने कोई भी ड्रीम को पूरा करने के लिए ना आप ये ना सोचें कि कैसे होगा, क्या होगा, यू नो, जस्ट गो फॉर इट। At least start taking the first initial steps so you can actually, you know, start your journey. Action आप थोड़ा सा लेंगे तो एटलीस्ट आपको सही गलत तो पता लगेगा ना। सो कमिंग वीक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और बहुत हैप्पी गो लकी की तरह आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, बहुत फ्रीडम को आप एम्ब्रेस कर रहे हैं कि अब मैं कुछ नया करूँगा
और अब अपने लिए हाई एस्पिरेशंस आप सेट कर रहे हैं कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, आई वांट समथिंग मोर। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं गाइस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ना मिस कर देंगे, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप ना देख नहीं रहे आसपास, आप बस सीधे चलते जा रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट बीइंग केयरलेस। ओके, प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ वॉट इज़ अराउंड यू एंड वॉट resources do you have around you so you can make use of best possible use of them. okay, लव के अंदर गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीक के अंदर आप देख पाएंगे, लेकिन सिर्फ तब जब आप कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की, और आपके मन में होगा कि जो भी मेरे को मेरे पार्टनर से प्रॉब्लम हो रही है, आई वांट टू वर्क इट आउट एंड आई वांट टू सी कि हम लोग किस बात पर वी आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग। ओके, सो गाइज आई रियली थिंक कि थोड़े टाइम आपकी ना रिलेशनशिप के अंदर एनर्जी स्टक रहेगी इस वीक के अंदर, लेकिन अगर आप लोग एफर्ट करेंगे ना, अगर आप लोग अपने फियर को रख के, अपनी ईगो को पीछे छोड़ के दोनों एक दूसरे से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंगल लोगों के लिए मुझे लगता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा और बातें करिए, लोगों से मिलिए एंड बी ऑन अ लुकआउट कि कौन इंसान आपके साथ अच्छी तरीके से ज्वेल कर रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। But let me just check. I prefer taking out the cards before so I don't lose time. But one card, Angel of Balance. Okay. Are you dealing with an inflamed or an unbalanced situation? Do you have imbalances in your body? Balance your emotions through journaling, exercise, and healthy communication. Take care of your body, mind, and spirit. Yoga and meditation are beneficial. Okay. सो गाइज एंजल्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में अगर कोई इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं, या आप कुछ बहुत ही इम्बैलेंस सा फील कर रहे हैं अपने बॉडी में, अपने माइंड में, अपने इमोशंस के अंदर, तो वो आपको मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि आप एक्सरसाइज करें। हेल्दी कम्युनिकेशन का कार्ड आया गाइज, तो ये रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि आपको अपने पार्टनर से बात करके it is communication that is coming for you this week. okay, so if you are in a relationship और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना गाइस, तो भी अपना ना कम्युनिकेशन आप इस वीक के अंदर अपने पार्टनर के साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ओके, योगा और मेडिटेशन भी आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल हो सकते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है आपकी बॉडी के लिए, माइंड के लिए और स्पिरिट के लिए। ओके जेमिनी, सो दिस वाज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक, और अगर ये आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ like the video and subscribe to channel and keep coming back for more. Thank you. हेलो लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है। सो हम पहले यहाँ पे कार्ड देखेंगे एंड देन फिर एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं वो देखेंगे। यू हैव 5 ऑफ वाटर्स एंड 10 ऑफ वाटर। वाओ, बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक आपके लिए रहने वाला है। आपके इमोशंस ज़्यादा इस वीक में प्ले होने वाले हैं, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना, कुछ मतलब कोई लॉस हुआ है आपका, और मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल लॉस है, जो भी है ना, आप उस चीज़ से अटैच्ड हैं या थे, ठीक है और वो ना चीज़ वर्कआउट नहीं हुई किसी तरह के आपके लिए, या हो सकता है कमिंग वीक में ऐसा कोई सिचुएशन हो कि आपके लिए वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, लेकिन गाइस आप उसका ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत देर आप उसको ना देखते रहेंगे, और आपके पास ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, या आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या रिलेशनशिप के अंदर कुछ बचा नहीं है। अभी भी कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बची होंगी, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप उसी खोई हुई चीज़ पर देखते रहेंगे ना, तो आप बाकी की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर देंगे, ठीक है। तो कमिंग वीक के अंदर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जो है ना अपने आप अपने ना मतलब लॉस के अंदर, अपने ग्रीफ के अंदर ऐसा मत करिएगा कि किसी अपॉर्चुनिटी को आप खो दें, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं नेगेटिव पे और पॉजिटिव कुछ भी नहीं देखना चाह रहे हैं आप किसी भी सिचुएशन के अंदर जो कमिंग वीक में आपके लिए अराइज होगी, ठीक है। आप लड़ रहे हैं, या फिर आप चेंज को इग्नोर कर रहे हैं,
कि मैं तो चेंज ही नहीं होऊंगा या मैं तो चेंज ही नहीं होंगी, ये सब आपको इस वीक के अंदर कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। आपको बिलीव रखने के लिए ज़रूरत है कि जो भी कुछ हो रहा है ना अभी, वो आपके देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें ना आप रोक नहीं सकते, सम थिंग्स हैव टू हैपन, ओके। सो व्हाट आई कैन टेल यू हियर इज़, सी जो लॉस होता है ना सबको बुरा लगता है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उस लॉस की वजह से अगर आप बैठे ही रहें, so that is going to bring more negative impact in your life, okay। so यहाँ पे I will only tell you कि reach out to your friends। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, देखिए आपके पास लोग हैं, आप उनसे बात करिए, उनकी सपोर्ट लीजिए, फ्रेंड्स से बात करिए, काउंसलर से बात करिए, थेरेपिस्ट से बात करिए, ओके। लेकिन प्लीज़ डोंट कीप फोकसिंग ऑन नेगेटिव्स, डोंट कीप फोकसिंग ऑन द लॉस, राइट। अब यहाँ पे मेरे को वाओ 10 ऑफ वाटर की एनर्जी आ रही है, तो गाइस मुझे यह श्योरिटी यहाँ पे आ रही है कि जो भी आपका लॉस है ना गाइस, उसको आप रिकवर कर लेंगे। आपके पास लोग हैं, यू आर हैविंग वेरी हैप्पी एंड रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप्स इन द कमिंग वीक, ओके। इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे। और मैं बताऊं, इस टाइम पर ना आपके आसपास जो भी लोग होंगे सारे ट्रस्टवर्दी हैं, और आपको कमिंग वीक के अंदर ऐसा भी पता लग सकता है कि कौन एक्चुअली के अंदर आपका ट्रू फ्रेंड है, कौन एक्चुअली में आपसे प्यार करता है, आप किस पे अपनी फैमिली में भी ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कमिंग वीक के अंदर गाइस बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आपके रिलेशनशिप्स की आ रही है, ओके। यू विल हैव लॉयल रिलेशनशिप्स। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं डॉल्फिन्स हैं कितने सारे, ये देखिए डॉल्फिन्स हैं, ठीक है, मर्मेड्स हैं, वाओ। और सब एक साथ हैं, कप्स पकड़े हुए हैं हाथ के अंदर, है ना। एंड ऐसा लग रहा है सारे यू हैव so much of support around you, you have so much of love around you, people are sharing their warmth with you, okay। so coming week के अंदर लिब्रा आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। 10 ऑफ वाटर बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत कंटेंटमेंट का कार्ड है, सेटिस्फैक्शन का कार्ड है, ओके। फुलफिलिंग रिवॉर्डिंग आपकी रिलेशनशिप्स रहेंगे, हारमनी रहेगी आप में और आपके आसपास के लोगों के अंदर, ठीक है। रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और ना आप देखना आप ब्लेस्ड फील करेंगे कमिंग वीक में। आपको ऐसा लगेगा आप कितने ब्लेस्ड हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान तो ज़रूर मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में दिख रहा है जो आपने सोचा नहीं था और वो आ गया है, ठीक है। एंड यू फील सो मच लव्ड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। आपके इमोशनल नीड्स यहाँ पे फुलफिल मुझे होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को मटेरियल भी, मतलब अगर आप कुछ फाइनेंसेस का भी सोच रहे हैं ना इस वीक के अंदर, तो बहुत अच्छी न्यूज़ आपके पास आएगी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड और आपके करियर से भी रिलेटेड, ठीक है। कुछ लोगों की मैरिज मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, यू आर हैविंग अ जॉयफुल टाइम विद योर फैमिली, यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग ऑल्सो। सो देर इज़ अ वेरी गुड एंड पावरफुल एनर्जी ऑफ लव। सो दिस वीक is all about love, relationships, emotional energy, emotional healing, getting over of the loss, finding support, okay, for you Libra. Now let's see what is coming for you as a message from the angels. Let's see, please give me one message for Libra. One, I don't know why I say Libra, it's Libra, isn't it? Okay, are you embarking on a new venture? Do you wish to increase your financial security? Trust that you have the ability to be successful and prosperous. Activate your inner entrepreneur, believe in yourself and you will reach your goals. Okay, coming week में आप लोग अपने पास कुछ ग्रीन रख सकते हैं, ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं, अपने पास कोई ग्रीन स्टोन कैरी कर सकते हैं, ग्रीन क्रिस्टल कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई ग्रीन प्लांट आप अपने ऑफिस में रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कमिंग वीक के अंदर, राइट, टू एक्चुअली हार्नेस द एनर्जी ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वाह, पता है मैं ये सोच रही थी कि मेरे को ना बहुत अच्छी फाइनेंस की आपकी एनर्जी भी आ रही थी इस वीक में, और ये कितना क्लियर इंडिकेशन है एंजल की तरफ से कि आपको ट्रस्ट करना है कि आपके अंदर एबिलिटी है अपने आप को सक्सेसफुल करने की और प्रॉस्पर करने की अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। आपको सिर्फ अपने अंदर ना ये भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आप ये कर सकते हैं। यू आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने you have that in you to carry on the business and to set up a business, ठीक है। and you just need to believe in yourself and have confidence कि आप अपने goals को achieve कर लेंगे, okay। so Libra, coming week is all about feeling fulfilling your goals and fulfilling your emotional
needs, okay, and this is what you are attracting also. Just I feel that there is something that you are focusing on and you're grieving for, but you have more positive things around you only if you can look around. Okay, so this was your reading for the coming week, Libra. I hope this has helped you in some way. If it did, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. हाय एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है और फिर हम देखेंगे एंजल मैसेजेस आपके लिए। नाइट ऑफ एयर आया है और पेज ऑफ वाटर आया है। नाइट ऑफ एयर एंड पेज ऑफ वाटर, ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स तो मुझे थोड़े ठीक लग रहे हैं यहाँ पे, एयर और वाटर, ठीक है। कुछ पुश मुझे आता दिख रहा है एकदम से आपके लाइफ के अंदर, जैसे हैवी टाइड्स आते हैं ना। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे आप लोग ध्यान दें कमिंग वीक में, तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा बहुत जल्दी से कमिंग वीक के अंदर, एंड यू हैव टू बी ऑन योर फीट, क्योंकि कमिंग वीक के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आपकी लाइफ के अंदर हो रहे हैं। कोई न्यूज़ आप वेट कर रहे होंगे, वो जल्दी ही आपको मिलने वाली है। कमिंग वीक के अंदर बहुत जल्दी आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। जो भी कुछ आप कमिंग वीक में होप कर रहे हैं ना, वो काफ़ी जल्दी आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। डिसीजन अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं जो मुझे लेते हुए दिख रहे हैं गाइस, सो प्लीज़ केयरफुल रहिए, क्योंकि ये कोई इंसान भी हो सकता है कि आपको प्रपोज करें, एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक। हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज करें, एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक इन थिंकिंग, क्योंकि अगर आपने इन्हें मना कर दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि दोबारा आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। हो सकता है किसी के लिए बाहर से कोई जॉब ऑफ़र हो, या किसी के लिए कोई ऐसी पोजीशन हो जो आप सोच नहीं रहे हो, आपको लगे आप रेडी नहीं हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे, हाँ बोल दें ज़रूर, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी और दोबारा नहीं आएगी आपके पास। अटेंशन बहुत ज़्यादा इस वीक के अंदर कोई सिचुएशन आपकी लेगी। रैश डिसीजंस मत लीजिएगा। देखिए, एकदम से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन जल्दबाजी में मत डिसीजन लीजिएगा। प्लीज़ सोच समझ के आप वो डिसीजन लीजिएगा। बहुत वाइज आपको रहने की ज़रूरत है, और कुछ कॉशियस एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आती दिख रही है। तो सम ऑफ यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द पीपल यू आर टॉकिंग टू। ओके, पैशनेट एनर्जी आ रही है मेरे को यहाँ पे। तो आप कमिंग वीक के अंदर ना चार्ज लेंगे, ठीक है, और बहुत क्विकली आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको सर्टेनिटी आएगी, ठीक है। अपने रिलेशनशिप्स के अंदर आप ट्रस्ट फील करेंगे कमिंग वीक में, ठीक है। आप सर्टेन होंगे ना, आप अपने रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर्स के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो रहे हैं, एंड यू आर एबल टू ट्रस्ट देम फॉर योर फ्यूचर। ओके, एडवेंचर कुछ लोग मुझे करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इम्पेशेंस काफ़ी आ रहा है गाइस, सो आप थोड़ा केयरफुल रहें, जल्दबाजी ना करें। ये बिज़नेस ट्रैवल पे आप जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मेरे को तो लग रहा है आप घर मूव कर रहे हैं, ठीक है। कमिंग वीक में ऐसी कोई एनर्जी आ सकती है कि आप जॉब मूव कर रहे हैं किसी नई जगह पे। और कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। कुछ नया लव अफेयर आप लोगों के साथ शुरू होने वाला है, और बहुत ही क्विकली आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस इंसान के लिए, ठीक है। ये इंसान एंथुसियास्टिक से लग रहे हैं मुझे, और एडवेंचरस लग रहे हैं मेरे को, और फियरलेस हैं। तो ये ना आ करके सीधा आपको एब्रप्टली बोल देंगे, और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि यार अब क्या बोलूँगी इतनी जल्दी, और दे वुड वांट यू टू आंसर देम, ओके, एंड एक्सपेक्ट यू टू से येस। लेकिन करिस्मेटिक बहुत होंगे, बहुत चार्मिंग हैं ये जो भी हैं, लड़का हैं लड़की हैं, गुड लुकिंग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, एंड दे आर वेरी क्लियर। वो श्योर हैं। अगर वो आपको आकर के बोलेंगे ना कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो श्योरली करते हैं। उन्होंने दे हैव थॉट इट थ्रू। ओके, सो जो भी ये नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रही है ना गाइस, ये आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी नई फेज़ लेकर के आएगी, नई बिगनिंग लेकर के आएगी, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत लकी होंगे आपके लिए। ओके, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है गाइस, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ ऐसा प्रपोजल आ सकता है कि योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू अ न्यू लेवल, it is upscaling itself. So heightened psychic abilities हैं, तो प्लीज़ अपने अंदर की आवाज़ को सुनिएगा। अगर कोई डिसीजन लेना है, टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल, लेकिन लिसन टू योर इनर गाइडेंस। ओके, इस कमिंग वीक के अंदर आपको बहुत अच्छी इनर साइकिक एबिलिटीज़ आ रही हैं, जिसका आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक, एंड नाउ आई वुड सी कुछ लोग मेरे को यहाँ पे काफ़ी कुछ आर्टिस्टिक करते हुए दिख रहे हैं। कुछ या तो आप आर्ट करेंगे, डांस में हैं, उस पर फोकस करेंगे। लेट मी सी व्हाट द एंजल्स हैव टू टेल यू। एंजल ऑफ एक्शन आया गाइस, लुक एट दिस।
एक्शन तो आप बहुत क्विकली आपको लेना पड़ेगा इस वीक में कोई। रेड जैस्पर, आर यू प्रोक्रास्टिनेटिंग? Take action and complete what you have planned. Speak up for yourself. Follow through and take the necessary steps to see your projects to fruition. Have confidence in your own ability to make things happen. ठीक है। सो आपको इस वीक के अंदर एंजल्स कह रहे हैं कि एक्शन लेना पड़ेगा गाइज, और बहुत क्विकली, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से ना पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को, प्रोक्रास्टिनेशन में आप हैं। ठीक है। यू हैव टू कम्प्लीट दिस वीक वॉट यू हैव प्लान्ड। ओके, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े आप अपने लिए स्पीकअप करिए। ठीक है। नेसेसरी स्टेप्स आपको इस देखिए इस वीक में आपको कोई ना कोई एक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो आप जो फोकस कर रहे हैं ना गोल्स पे, वो कुछ नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है अपनी एबिलिटी के अंदर, और so you can achieve your goals, achieve your dreams, and you have to take actions now. Please do not postpone things, please don't be lazy. ओके। और रेड जैस्पर अगर आपको मिले तो आप ये स्टोन अपने घर में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, वॉलेट में, पर्स में, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। सो इट विल हेल्प यू energize and help you motivate yourself to move ahead and take action. ठीक है। और नहीं है तो कोरल रेड कलर के बीड्स गाइस अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कमिंग वीक में। कोरल रेड कलर का आप बीड्स, क्रिस्टल या ये रेड जैस्पर ही अगर आपको कहीं मिले आप अपने पास रखें। सो एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक. आई होप दिस could help you or resonate with you. If it did, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you.